स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपीपी के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। हालांकि दो पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। ये आज का जो पेपर है वो आपका है 2018, ये आपका हुआ था 2018 का है और इसका जो पेपर हुआ था वो 27 जनवरी 2019 को हुआ था और ये प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, तो अगर आपके पास है प्रीवियस ईयर तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैं सामान्य हिंदी सेट करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं जीएस पढ़ाऊँगा और फिर मैथ। ठीक है, मैथ रीजनिंग उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका चयन करना है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो ये बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा संयोग और वियोग। रस के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? संयोग और वियोग। और संयोग श्रृंगार में नायक नायिका क्या करते हैं कि परस्पर मिलन की अनुभूति होती है। जहाँ संयोग होता है वहाँ मिलते हैं, जहाँ वियोग होता है वो एक दूसरे से बिछड़ते हैं, या कह दीजिए कि उनके मिलन का अभाव होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, यह कर्मवाची है, इसका हमें परिवर्तन करना है। ठीक है, और किस में करना है? कर्मवाची में करना है। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका हमें परिवर्तन करना है कर्मवाची में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वाक्य दिया गया था और उसको कर्मवाची में परिवर्तित करना था। नेक्स्ट है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का आपको सही उदाहरण बताना है कि कौन सा है। तो आप विकल्प देख लें। शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, या मैं घूमने जा रही हूँ। तो योजक चिन्ह जो है और है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर ये जो योजक चिन्ह का जो सही उदाहरण है वो क्या है? शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु का हमें पहचानना है कि कौन सा विकल्प ये सही है। 7 सिंधुओं के समूह को सप्त सिंधु कहते हैं। 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु कहलाता है। 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु कहलाता है, या फिर 7 नदियों का समूह आपका क्या कहलाता है? सप्त सिंधु कहलाता है। तो यहाँ पर आपको सही समास वाला विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा और कौन सा समास है ये? तो ये आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प एक शब्द विकल्प है। ठीक है, यानी वाक्य दिया रहेगा और आपको उसको एक शब्द में लिखना है कि एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है। उपकार को मानने वाला, ये मानने वाला नहीं होना चाहिए, मानने वाला। तो उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ठीक है, अनेकार्थी शब्द का एक शब्द आपको चुनना है। कनक का क्या हो जाएगा? कनक से आपको शब्द दिया गया है, शब्द आपका क्या है? कनक। अब विकल्प चुनना है कि उसके समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कनक का मतलब होता है सोना आपका। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है बोतल में दूध बचा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो में के नीचे, बोतल में के नीचे आपका क्या लिखा हुआ है? एक अंडरलाइन किया गया है। तो यही बताना है कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कौन सा कारक रहेगा?
तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानना है यहाँ पर आपको। स्कूल बस 5 मिनट, उसके बाद आपको भरना है आना सामान्य भविष्यत काल है, तो ये आपको भरना है कि यहाँ पर सही रूप आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य है यहाँ पर वो भरा जाएगा। विकल्प में आपको दिया गया है आ गई, मैं आएगी, मैं आके गई या मैं आके चली गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भविष्यत काल में जो अगर हमें भरना रहेगा तो आ जाएगा। इस आना का हमें सामान्य भविष्यत काल में भरना है, तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। कैसे हम कहते हैं कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। वाक्य के संरचना के आधार पर आपको भेद बताना है। रवि दीवार रंगने लगा है, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें वाक्य का कौन सा भेद है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो रंगने को अगर हम देखें तो रंग में ने प्रत्यय जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर आपका नाम धातु क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यहाँ पर आपको हंस दिया गया है और हंस का स्त्रीलिंग आपको बताना है। देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ लिखा है लेकिन इसमें अशुद्धियाँ हैं, उसी को आपको ढूंढना। जैसे हंसिनी, हंसिनी, हंसी या हंसिया, इसमें से आपको चयन करना है कि कौन सा सही रहेगा। तो ये आपका हंसनी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको कुम्हार का पुल्लिंग बताना है। ठीक है, कुम्हार का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप प्रश्न देखेंगे तो कुम्हार खुद ही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और कुम्हार का स्त्रीलिंग हो सकता है कुम्हारिन। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है ये प्रश्न पूछा गलत है, इसने ये पुल्लिंग के बजाय स्त्रीलिंग यहाँ पर होना चाहिए कि कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कुम्हार का स्त्रीलिंग होगा जो वो कुम्हारिन होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, चुटिया लिखा है, इसका हमें जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा, तो चुटिया का बहुवचन चुटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुटिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चुटियाँ। नेक्स्ट है, यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। यानी आपको कोई शब्द दिया गया है उसको विच्छेद करके लिखना है, और शब्द क्या दिया गया है, कृपण। अब कृपण को हमें विच्छेद करके लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, कृपण को हमें क्या करना है, विच्छेद करके लिखना है। तो हम का लिखेंगे, उसके बाद का में हलंत प्लस री प्लस पा लिखेंगे, और उसमें भी हलंत आपका रहेगा, और उसके बाद आल लिखेंगे, फिर ड़ा लिखेंगे, और ड़ा में भी हलंत रहेगा, फिर आ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कृपण होगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, का फिर री फिर पा फिर आ फिर डा फिर आ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, शब्दों का विच्छेद करना होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, शब्दों का हम विच्छेद करते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी का हमें शब्द पहचानना है। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है या कृष्ण है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाला कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर देखेंगे, पहले वाक्य हम पढ़ेंगे। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो पहाड़ की विशेषता क्या बता रहा है? ऊंचे ऊंचे। और ऊंचे ऊंचे की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। तो फिर विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी बहुत जो है वो विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सबका नाम या दूसरों का नाम या अपना नाम या संबंध का नाम। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो आपका हो जाएगा सबका नाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा इसमें से कौन सी रचना है जो नहीं है? अंधा युग है या चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल या नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो बहुत ही प्रचलित ये पुस्तक है या रचना है किसकी? अंधायुग धर्मवीर भारती की। ठीक है, ये क्या है? नीति नाट्य है। अंधायुग बहुत ही प्रसिद्ध है, धर्मवीर भारती की ये रचना है। तो अंधायुग जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है, बाकी आपकी चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल या नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों गजानन माधव मुक्तिबोध के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। तो ये चंद्रबरदाई है, कल्हड़ है, वाल्मीकि है या हर्षवर्धन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंद्रबरदाई की रचना है। ऑप्शन ए है, पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसकी है? चंद्रबरदाई की रचना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है। दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूत या हर्षवर्धन। तो ये जो आपका है सत्यार्थ प्रकाश वो दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृत को, खेल कूद को, तकनीक को या फिर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? श्लाका सम्मान पुरस्कार। नेक्स्ट है, आपको 134 से 138 प्रश्न तक उत्तर देने हैं। क्या पढ़कर? गद्यांश को पढ़कर। जो मैं गद्यांश पढ़ने जा रहा हूँ उसे पढ़कर आपको 134 से 138 प्रश्न के उत्तर देने हैं। आइए हमारे साथ साथ इसे पढ़िएगा। अवध की संस्कृत में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते थे, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती थी और जो फिटन और टमटम खुले वाहन है जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अशुशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में 1 घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 2 या 4 अधिक घोड़े होते हैं। 4 या अधिक घोड़े होते हैं। ठीक, यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अशुशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल एक के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं।
इस साल इन तांगों की इक्को की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। आइए अब प्रश्नों को पढ़ते हैं और उन पर जो गद्यांश में छुपा हुआ है इनका उत्तर उन्हें देने की कोशिश करते हैं। सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहन को प्रभावित किया? अब देखिए विकल्पों को पढ़िए। यहाँ पर बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, तांगे का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा या फिर भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो अभी हमने पढ़ा कि अब हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट है घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कसीदाकारी युक्त वस्त्र से क्या होता है, घोड़ों के पैरों को सजाया जाता है। नेक्स्ट है तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तांगा जो है वो किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? भारी और बड़ा वाहन है, भारी और हल्का वाहन है, छोटा और हल्का है या फिर छोटा और भारी वाहन है? तो ये क्या है, इक्के से भारी और बड़ा वाहन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो ऑप्शन ए सामाजिक प्रतिष्ठा के, पारिवारिक रहन सहन के, आर्थिक स्थिति के या फिर मूलभूत आवश्यकता के। तो परिवहन के साधन का इस्तेमाल जो किया जाता था वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता था। उसी अनुसार आपके घोड़े भी उसमें जोते जाते थे 2-4। तांगे और इक्के कितने प्रकार के हैं? तांगे और इक्के जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बग्गी, फिटन और टमटम। शुरुआती लाइन हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजाराम, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। आप देख रहे हैं कि इसमें रा की जो वर्ण है रा का, इसकी पुनरावृत्ति बार बार आती है, तो ऐसा आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे राम खड़ी है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि के आगे जो रेखांकित है उसका सही अव्यय, जो अव्यय दिया गया उसका सही भेद क्या है? तो यहाँ क्या है कि संबंध बता रहा है। क्या है? संबंध बता रहा है। सीता के आगे रमा खड़ी है, सॉरी राम मैंने पढ़ दिया, रमा खड़ी है, यानी सीता और रमा के बीच का संबंध बता रहा है कि कहाँ पर और किस क्रम में है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आप देख लीजिए कि जो ये बताया गया है संबंध बोधक अव्यय है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपस में क्या बता रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, ये आपका एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, आपको इसे शुद्ध करके बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, घूमना सुबह अच्छा है, तो हम लिख सकते हैं सुबह घूमना अच्छा है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। अब आइए हम छंद को पढ़ते हैं। क्या है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर आपको बताना है कि किस चरण में कितने छंद हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो मात्राएं गिनी जाती हैं, तो जो मात्राएं गिनी जाती हैं तो पहले और इसके तीसरे चरण में समान रहेंगी और इसके दूसरे और चौथे चरण में भी आपका समान रहेगा। तो क्या रहेगा, पहले में अगर हम गिनेंगे तो गिनते हैं, 1 इस पर हो जाएगा, 1 इस पर 2, 2 4, 5 6, 2 8, 1 9, 1 10, 2 12, 1 13 और 2 15, यानी पहले चरण में 15 मात्राएं हैं। और फिर तीसरे चरण में हम देखते हैं 2, 2 4 और 2 6, 1 7, 8, 2 10, 11, 12, 13, 2 15, इसमें भी आपका 15 है। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में कितने हैं, 15 मात्रा है, और दूसरे और चौथे चरण में आपके 13 मात्राएं इसमें आपको मिलेंगी। 1 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 2 13,
इसमें आपके 13 हैं, इसमें आपके 15 हैं। 15 15 13 13 आपको मिल जाएंगे, यानी 15 से 13 के क्रम में 28। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, ठीक है, अंक भरना का सही अर्थ आपको बताना है। रो पढ़ना होगा, गले लगाना होगा, बदल जाना होगा या मूर्ख बनाना होगा। तो अंक भरना का मतलब क्या हो जाएगा? तो अंक भरना का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, अंक भरना मतलब गले लगाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। आपको बताना है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म की बात करते हैं तो पुनर्धन जन्म हो जाएगा, तो पुनर यानी उपसर्ग हो गया। कुधर्म की बात करते हैं तो कुधन धर्म हो जाएगा, आपका कु उपसर्ग हो जाएगा। आजीवन की बात करते हैं तो आधन जीवन हो जाएगा, यानी आ उपसर्ग हो जाएगा। दिखावा की बात करते हैं तो दिखावा में क्या हो जाएगा कि ये इसमें क्या होता है, प्रत्यय जुड़ जाएगा आपका दिखावा में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ठीक है, यहाँ आपको चयन करना है कि क्या आपका प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर या फिर समझ। तो मदद, समझ और इंसान तो प्रत्यय से नहीं बने। जादूगर में जादूधन गर कर सकते गर प्रत्यय से आपका गर प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का आपको विपरीत चुनना है। परमार्थ होगा, निस्वार्थ होगा, विषाद होगा या वरिष्ठ होगा। देखिए, स्वार्थ का मतलब होता है स्व मतलब अपना, ठीक, तो पर मतलब पराया। तो आपका क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, तो हम अत्यधिक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है आदंत्याधिक, अतिधन अधिक, अत्यधन अधिक या फिर अतधन अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतिधन अधिक। ठीक है, अतिधन अधिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। ठीक है, तो इसका सामासिक युग्म पद क्या है, आचार का है। तो आचार का क्या हो जाएगा, खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या फिर अनादर। क्या इसमें सही आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चाल चलन। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, आचार का क्या हो जाएगा, चाल चलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा का हमें समानार्थी शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, धर्म संकट होगा, यथा तथ्य होगा, विस्तृत होगा या फिर होनहार होगा। दुविधा का हो जाएगा आपका धर्म संकट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का हमें समानार्थी शब्द लिखना है। पाषाण होगा, गिर होगा, नवचर होगा या फिर निर्भय होगा। क्या होगा, तो पत्थर का आपका क्या हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने प्रैक्टिस सेट देखा जो कि आपका जनवरी 2019 में हुआ था। प्रथम पाली का ये पेपर है, 2018 की वैकेंसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।